मेरी दुनिया मेरा जहान हो, मेरे लिए आप सबसे महान हो। अगर मेरी माँ मेरा ज़मीन है, तो पापा आप मेरा पूरा आसमान हो। तो पापा आप मेरा पूरा आसमान हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह, स्वागत है आपका टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बच्चों के साथ पिता का एक अटूट बंधन और प्यार होता है। पिता हर बच्चे के लिए ईश्वर का साक्षात रूप होते हैं। वे अपने संतान को सुख देने के लिए अपने सुखों को भी भुला देते हैं। अक्सर बचपन में घूमने के लिए रोक टोक लगाना, गलतियों पर डांटना, टीवी देखने पर डांटने वाले पिता का इमेज हर बच्चे के मन में हिटलर की तरह होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम समझ जाते हैं कि पिता के कठोर व्यवहार के पीछे उनका अथाह प्रेम है। दोस्तों, आज का ये वीडियो दुनिया के सारे फादर्स को डेडिकेटेड है और आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसे सुनकर निश्चित ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साक्षी और रोहन अपने पिता के साथ बड़े प्यार से रहते थे। साक्षी के पिता माउंटेनियर यानी पर्वतारोही हैं और उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। एक बार पिता और रोहन माउंटेनियरिंग यानी माउंटेन क्लाइंबिंग पर जाने की तैयारी कर रहे थे। अब जब ये बात साक्षी को पता चली तो वो भी साथ में चलने की जिद करने लगी। उसके फादर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। कहा, बेटा मौसम बहुत ख़राब है, तुम्हारे भाई रोहन को पर्वत पर चढ़ने का बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, बात को समझो। लेकिन साक्षी के जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और तीनों निकल पड़े रोमांचक यात्रा पर। मौसम काफ़ी ख़राब था, लेकिन फिर भी वे लगातार कई घंटों तक चढ़ाई करते रहे। अब वे काफ़ी थक चुके थे और आराम करने के लिए रास्ते में कुछ देर के लिए रुके। लेकिन तभी अचानक एक पत्थर साक्षी के पैरों के नीचे से खिसककर खाई में गिर गया। इससे साक्षी लड़खड़ा गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। साक्षी को बचाने के लिए पिता साक्षी की तरफ बढ़े, लेकिन तब तक साक्षी खुद को संभाल चुकी थी। मगर इस घटना के बाद पिताजी इतने डर गए थे कि उन्होंने साक्षी को बीच में आने को कहा। अब चढ़ाई में रोहन सबसे ऊपर, साक्षी बीच में और पिताजी सबसे नीचे आ गए। वे कई घंटों तक लगातार चढ़ाई करते रहे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वे मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। पर्वत की चोटी उनसे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर थी, जिसे देखकर साक्षी अपने भाई रोहन के साथ खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी की पहली रोमांचक यात्रा थी। उसकी एक्साइटमेंट देखकर पिताजी भी काफ़ी इमोशनल हो गए। लेकिन ये क्या, इस उछल कूद में कांटे से बंधी दो रस्सियों में से एक रस्सी अचानक टूट गई और उन तीनों का सारा भार एक रस्सी पर आ गया। एक अकेली रस्सी उन तीनों का भार सहन नहीं कर पाई और वो भी टूटने लगी, जिसे देखकर सारे के सारे घबरा गए, क्योंकि अगर ये रस्सी टूट जाती तो तीनों गहरी खाई में गिर जाते। रोहन और साक्षी ने पैर मारकर पहाड़ से सहारा लेने की भी कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी अचानक उन्हें घर घर की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा तो वे शॉक्ड हो गए। पिताजी खुद को रस्सी से अलग करने के लिए रस्सी को काटने में लगे हुए थे, ताकि रस्सी पर सिर्फ साक्षी और रोहन का भार रह जाए और रस्सी उन दोनों का भार सहन कर ले। रोहन और साक्षी पिताजी को मना करते रहे, लेकिन वे नहीं माने और अंत में रस्सी पूरी कट गई। पिताजी साक्षी और रोहन को एक प्यारी सी स्माइल देते हुए गुड बाय बोलते हैं और खाई में गिर जाते हैं। दोस्तों, बचपन से एक पिता खुद को सख्त बनाकर हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है। पिता वो है जो अपनी ज़िंदगी को कठिन बनाकर आपकी ज़िंदगी को आसान कर देता है। और तो और वो अपने बच्चों को खुशी देने के लिए अपनी खुशियों तक की परवाह नहीं करता और वो हमारी खुशी में हमसे ज़्यादा खुश और हमारे दुख में हमसे ज़्यादा दुखी हो जाता है। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। देखते रहिए टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।